बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर कत्ल की प्लानिंग का इल्जाम लगा दिया है। बोले मुझे कत्ल करने का प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी उसके पीछे हैं। आसिफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया है। सिंध हुकूमत का लूटा हुआ पैसा मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा इमरान खान कह रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं वो क्या कह रहे हैं। पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। मैंने वीडियो बना के बाहर भेज दी। 4 लोग थे बंद कमरों जिन्होंने फैसला किया मुझे कत्ल करने का, और मैंने बता दिया और पब्लिक जलसे में बताया कि ये मैंने कर दिया और अगर मुझे कुछ होगा तो ये वीडियो रिलीज हो जाएगी। अगला उन्होंने प्लान बी बनाया, दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल किया जाए। अब ये तीसरा प्लान सी बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। तो ये इल्जाम लगाया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर कत्ल की प्लानिंग का इल्जाम लगाया है। बोले मुझे कत्ल करने का प्लान सी बनाया गया है, आसिफ जरदारी उसके पीछे हैं, यानी कि इस प्लान के पीछे हैं, कत्ल के प्लान के पीछे हैं। आसिफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया है। सिंध हुकूमत का लूटा हुआ पैसा मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। इमरान खान इससे पहले भी कह चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन आज उन्होंने नाम भी लिया है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी उनके कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हें कत्ल करने के लिए प्लान सी तक बना लिया गया है। कत्ल के प्लान के पीछे आसिफ अली जरदारी हैं, उन्होंने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया है और इस बात की दलील इमरान खान ऐसे पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिंध हुकूमत का ये लूटा हुआ पैसा है जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं, आम इंतखाबात ताखीर से होंगे या वक्त पर। हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों ने मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात की तजवीज़ है। पीपी ने आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ आइन की खिलाफ वर्जी न करने की राय दी है और कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नताइज में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। PDM मरदमशुमारी नताइज के बाद कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की ख्वाहां है। PDM सराय का कहना है अभी इंतखाबात करवाए तो हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे। मईशत की बहाली के बगैर अवाम में गए तो कामयाबी मुश्किल हो जाएगी। इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक राय न हो सका और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। और आपको बताया, कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर अजला के हल्कों में पोलिंग 16 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की तैयारी के लिए सियासी जमातों का मुशावरती इजलास भी 2 फरवरी को बुला लिया है। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तों पर मरहलावार ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 17 जनवरी को खाली होने वाली 33 नशिस्तों पर पोलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 6 से 8 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट 23 फरवरी जबकि पोलिंग 16 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की तीनों नशिस्तों के साथ साथ रावलपिंडी के 5 हल्कों NA 57, 59, 60, 62 और NA 63 पर भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। लाहौर में NA 126 और 130, मुल्तान में NA 155 और 156 शामिल। कराची के 9 हल्कों NA 241 था 244, NA 247, 250, 252, 254 और NA 256 के लिए भी शेड्यूल जारी। कोयटा के हल्के NA 265, सवात में NA 4 और नौशहरा के NA 25 और 26 पर भी पहले मरले में ज़िमनी इलेक्शन होगा। जेलम कोहाट, DI खान, बकर, सवाबी कोहाट और हरीपुर के एक हल्के में मैदान सजेगा। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की तश्कील के लिए सियासी जमातों से तजावीज़ भी तलब कर ली गयी। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी करते हुए 2 फरवरी को मुशावरती इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। जुल्करनैन इकबाल हमारे रिपोर्टर वही हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। खबर ये कि जी इंतखाबी इस्लाहात के लिए फैफिन की तजवीज़ सामने आई है। फैफिन ने कहा इंतखाबी कवानीन में इस्लाहात के लिए सियासी जमातें जामे मुज़ाकरात शुरू करें। इसी बारे में उनसे ही मज़ीद जानते हैं। जुल्करनैन बताइए क्या कहा गया है, क्या तजवीज़ जारी की गई है फैफिन की तरफ से? देखिए, फैफिन गाहे बगाहे इंतखाबी जो कवानीन है उनमें कमजोरियों की निशानदेही करता रहता है।
इसी वाले से फाफिद का कहना है कि अभी 7 माह क्योंकि बाकी हैं कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने में, तो यहाँ तमाम सियासी जमातें 2014 की तर्ज पर एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर उसमें मिल बैठें और जामे मुज़ाकरात करते हुए जिन इंतखाबी कवानीन में कमजोरियां हैं उनको दूर करें ताकि शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। साथ ही साथ फाफिन का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया का इंतखाबी जो मामला है उसमें काफी अहम किरदार है, क्योंकि आई वोटिंग और ईवीएम के ऊपर अभी तक हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। और एक अहम तजवीज़ फाफिन की जानिब से ये दी गई है कि जो उम्मीदवार के अलावा दीगर फरीक जो अखराजात करते हैं इंतखाबी मुहिम के दौरान, उनको भी इंतखाबी अखराजात के अंदर हिस्सा तस्वुर किया जाए ताकि जो पैसे का इस्तेमाल है सियासत में और इंतखाबी मुहिम में उसको कम से कम किया जा सके। साथ ही साथ ये भी कहा है फाफिन ने कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट और उनकी नशिस्तों के हवाले से भी अभी मामला जो है वो तय होना बाकी है, इसलिए सियासी जमातें मुज़ाकरात से सियासी कवानीन को, इंतखाबी कवानीन उनको मजबूत करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कल वतन वापस पहुंचेंगी। मरियम नवाज 11 बजे दुबई से पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। वो लंदन से आज दुबई पहुंची हैं। मरियम नवाज PIA की परवाज 264 के जरिए लाहौर पहुंचेंगी। सीनियर क़यादत मरियम नवाज से इस्तकबाल करेगी। मरियम नवाज शरीफ फरवरी के पहले हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगी। वो खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज हरीपुर से करेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना का कहना है पार्टी कायद नवाज शरीफ से हतमी हिदायत लेकर कल पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं, FIR सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दर्ज हुई। कल पाकिस्तान जा रहा हूँ और आज मियां नवाज शरीफ साहब से मीटिंग है, उनसे लास्ट इंस्ट्रक्शन एडवाइस लेके तो उसके बाद 1 फरवरी से जो मरियम नवाज साहबा का पंजाब का जो है वो विज़िट शुरू होगा। उसके बाद KPK का भी होगा, तो उसमें इंशाअल्लाह ताला भरपूर मेहनत कोशिश जो है वो करेंगे। जो आदमी ये बात कर रहा है कि फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है ये हुकूमती इंतकाम है, उसे कम अज़ कम वो FIR पढ़ लेनी चाहिए। वो FIR जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे दर्ज हुई है। वैसे तो मैं इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये जो इस किस्म की गुफ्तगू करते फिर रहे हैं ना, जिस तरह से ये 25 मई को कर रहे थे कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर 26 नवंबर को ये समुद्र ला रहे थे, तो उसके ऊपर मेरा ज़हन बनता है कि इसको एक दफ़ा गिरफ़्तार करना चाहिए ताकि ये जो तूफ़ान लाना चाहते हैं ना, एक दफ़ा फिर ये देख ही लें कि ये क्या करते हैं। ये कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, IMF से इसी महीने मुआहदा हो जाएगा और पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। साथ ये भी वाज़ेह कर दिया कि अब हमें अपना सफ़र बदलना होगा। आखिर कब तक दूसरों के सहारे चलते रहेंगे? अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करना होगी, कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान दौर हुकूमत में चीनी कंपनियों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से पाक चीन ताल्लुकात ख़राब हुए। शुक्र है अब बर्फ पिघल रही है। हुकूमतें आती जाती हैं, पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF से इसी महीने में मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। ये एक मुश्किल वक्त है, मुश्किलात कौमों की जिंदगी में आती हैं, लेकिन कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो मुश्किलात को चीरती हुई मुश्किलात को अबूर करें और कौम को उसके पांव पे खड़ा करें। चीनी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। ML1 ढाई एजेंडा पे है। मामला इतना खराब ना होता, लेकिन बेबुनियाद करप्शन के जो इल्जामात लगाए गए चीनी कंपनियों पर, उससे न सिर्फ चीनी हुकूमत बल्कि चीनी अवाम के दिलों को बहुत ज़ुर्फ पहुंचा, बहुत तकलीफ हुई। अभी बर्फ़ पिघल रही है। ये कोई आसान काम नहीं है। जहाँ पर दिलों के रिश्ते होते हैं वो जुड़ते भी बड़ी मुश्किल से हैं, और जब खुदा ना खास्ता कोई एक बाल बराबर भी कोई उसमें दरार आ जाए तो उसको जोड़ना भी कोई आसान काम नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ चीनी हुकूमत का और चीनी अवाम का। मुश्किल अदवार में भी वो पाकिस्तान की पूरी तरह उन्होंने हाथ थामा हुआ है, लेकिन हमें इस सफ़र को अब बदलना होगा। हमें अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कुर्बानी इसार के जज्बों से काम लेना होगा। मेहनत, अमानत और दयानत को अपना शार बनाना होगा। इसके बगैर हम कब तक हम दूसरों के सहारों पर चलेंगे? ये मुमकिन नहीं है। सफ़र मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं।
आपको बताएं, पीटीआई के बाद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी मोहसिन नकवी की बतौर निगरां वजीर आला पंजाब तैनाती सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरखास्त में शेख रशीद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहसिन नकवी के आसिफ अली जरदारी और शरीफ ख़ानदान के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। मोहसिन नकवी नैब को करप्शन की रकम वापस कर चुके हैं, जिसका मतलब कि वो सज़ा याफ्ता है। नैब कानून के तहत सज़ा याफ्ता शख्स अवामी ओहदा नहीं रख सकता। नवाज शरीफ साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने और बड़ी गलती की है। मोहसिन किसी और के लिए काम करेगा पंजाब में। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी के लिए काम करेगा, जिसका फ्रंट मैन है। और नून लीग आ गई 2 खानदानों में, मैं तो बहुत पहले कहता था बढ़ चुकी है। तहरीके इंसाफ को बाहर निकलना होगा। मैंने उनसे कहा कि आप कराची से महंगाई के खिलाफ 15 दिन 30 दिन के बाद ट्रेन मार्च करें, अवामी एक्सप्रेस पर आए, अवामी मुस्लिम लीग आपके साथ होगी। इमरान खान को गिरफ्तार करके आप उसकी खिदमत करोगे। बेवकूफो बेवकूफो बेवकूफ। इलेक्शन कमिश्नर साहब, राजा साहब, पर्चे ना कटवाएं। आपने गवर्नर को खत लिखा है सूबाई असम्बलियों की इलेक्शन की तारीख लेने का, ये नहीं देंगे। ये 13 पार्टियां डरी हुई हैं इमरान से और ये इलेक्शन नहीं कराएंगी, ये आगे लेकर जाएंगी। अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद फिर कोर्ट में जाएगी। लाल वैली पब्लिक सेक्रेटेरिएट है जो 24 घंटे खुला रहता है, इस पर चढ़ाई की गई। अगर इस पर हमला किया गया तो नतीजे के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हम अपने घर पे रह रहे हैं, रेंजर्स और एफसी ना आए। अगर उनको ये हवेली चाहिए तो हम वैसे ही खाली कर देते हैं। बाकी जो आएगी वो हमारी लाश से गुजर के आएगी। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने शेख रशीद की जानिब से आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। बोले, कत्ल की साजिश और दहशतगर्दी पीपल्स पार्टी का नहीं, पीटीआई का वतीरा है। इमरान खान बुज़दिलों की तरह जमान पार्क में छुप कर बैठा है। ज़िमनी इलेक्शन सर पर हैं, मैदान में आएँ और मुकाबला करें। लोगों को चोर चोर कहने वालों के फौरी एहतसाब का मुतालबा भी कर दिया। पीपल्स पार्टी को इमरान खान से कोई खौफ नहीं। शेख रशीद साहब ने आज इल्ज़ाम लगाया कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब ने किसी को एंगेज किया और इमरान खान साहब को जो है वो खुदा न खासा कत्ल करने की वो साजिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वतीरा नहीं और शेख रशीद साहब को ये पता है ना। हमें कोई इमरान खान से इतना डर है कि हम जो है उसके खिलाफ ऐसी कोई साजिश करें। मैं ये जरूर कहूँगा कि इमरान खान साहब को अपने लोगों से बचना चाहिए। और ये इमरान खान साहब कह रहे थे कि हम 10,000 अफगान जो मिलिटेंट से उनको खैबर पख्तूनख्वा में बात करना चाहते हैं। हमने तो ये नहीं कहा, ये आपके सामने है, ये वतीरा पीटीआई का रहा है। इमरान खान ने बड़ा ड्रामा रचाया हुआ है और बुज़दिलों की तरह जमान पार्क में छुप कर बैठा हुआ है। खुदा न करे उनको कोई गोलियां लगी हैं, लेकिन दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई हड्डी भी ना टूटे और पलस्तर बांध दिया जाए और हफ्ते बाद वो पलस्तर जो है फिर वो नीलाम हो रहा हो। हम तो कहते हैं आए मैदान में, क्यों छुप रहे हैं, क्यों बुज़दिलों की तरह चूहों की तरह घरों में बैठे, आए कैंपेन करें। ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, अस्तीफे आप लोगों ने दिए, उनके ज़िमनी इलेक्शन है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी वर्क फ्रॉम होम करने और घर से ही जो है उन्होंने जो है वो तकरीरें करनी है। वो सूबा जो एक पुरअमन सूबा था आज बदअमनी का शिकार है। उस सूबे में आज तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है लोगों के पास। आज इन्होंने जो करप्शन किया, आपने सब ने कल ऑडियो सुन लिया कि इसी किस्म की करप्शन उस सूबे में हो रही है। हम तो कहते हैं कि फिल फॉर इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए, इनको कटहरे में लाना चाहिए। जो लोगों को चोर और डाऊ कहते थे कल खुद साबित हुए। तेजी से दौड़ती स्टॉक मार्केट की ट्रेन पटरी से उतर गई। करेंसी मार्केट में आज फिर डॉलर ने रुपए को 4 खाने चित किया। मजीद अपडेट करेंगे सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम, जो इस वक्त मुआशी तज्जियाकार अफरोज मर्चेंट के साथ ही मौजूद है। जी रिजवान। करेंसी मार्केट्स में डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। डॉलर ने जो है वो नई बुलंदियों को छू लिया है। रुपए की बेकदरी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। हम इस पे भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि स्टॉक मार्केट में आज मंदी रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अफरोज मर्चेंट, स्टॉक एनालिस्ट हैं। इनसे जानते हैं कि ये डॉलर क्यों इतना तेज़ी से बढ़ा है और इसके क्या असरात होंगे और स्टॉक मार्केट पर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट अब कहाँ नज़र आ रही है? आज मैं नहीं समझ 2,500 पॉइंट्स बढ़ने के बाद अगर 400-500 पॉइंट गिरी है तो इट इज़ क्वाइट नॉर्मल विद इन अ वीक टाइम। कल तो पहला दिन था कि वो फ्री फ्लोट पे किया है, तो एक हफ्ते तक, तो एक हफ्ते बाद हमें सही पता चलेगी और इंशाल्लाह स्टेबलाइज हो जाएगा जो कि इंटर बैंक मार्केट और जो एक्सचेंज कंपनीज के रेट में एक हफ्ते बाद ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। IMF के पास जाने के बाद ही जो है दीगर मल्टीलेटरल बाईलेटरल इदारे और दोस्त ममालिक हमारी मदद करेंगे, जिससे हमारे रिज़र्व जो है वो स्ट्रेंथन होंगे। तो उसके बाद ही जो है वो क्या कहते हैं हमारा रुपया जो है वो मुस्तहकम हो सकता है और उसके बाद
मईशत में भी जान आएगी, तो फिर उसके साथ साथ जो है महंगाई का भी मुकाबला किया जा सकता है। जी ठीक है रिजवान, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है मुल्क दुनिया की 20वीं मईशत बनने जा रहा था, इसे पीछे किसने धकेला, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि डॉन लीग्स, पनामा और दीगर इल्ज़ामात के ज़रिए नून लीग को फारिग करने के हरबों का नतीजा आज कौम भुगत रही है। बदकिस्मती है इस कौम की कि आज हम 5 साल के बाद कहाँ खड़े हो गए। इसका मुहासबा होना चाहिए। हम 24वीं मईशत बन चुके थे 2016 में, आज पिछले साल पाकिस्तान की मईशत दुनिया की 47th मईशत। इस पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन सी गलतियां की, क्या हुआ, क्या वजह है कि 24वीं मईशत से 20वीं मईशत में दाखिल होने की प्रेडिक्शन के बावजूद पाकिस्तान में जो खेल खेले गए, आज हम 47th इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। क्वागमायर जो है ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमायर नहीं है, जो 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा अगले जनरल इलेक्शन से पहले हम पाकिस्तान की बेहतरी ला सके वो करें, और अल्लाह ताला करे कि उसके बाद इनको दोबारा मौका मिले और हम दोबारा पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ें। कराची के जिला खिमाड़ी की जहरीली फजा, समा की खबर पर महकमा सेहत का एक्शन। इंकशाफ हुआ कि एक हफ्ते में बच्चों समेत 18 अफराद किसी मौत पुरअसरार बीमारी से नहीं हुई, बल्कि ये जहरीली गैस की वजह से हुई है, और हवा में शामिल होने वाला ये जहर वहाँ मौजूद फैक्ट्रियों से निकलता है। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में कीमियाई अज्जा पाए गए हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मवाजकोट में बसने वाले शदीद मुतासिर होकर एक एक करके मौत के मुंह में चले गए। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी ने 3 फैक्ट्रियां सील कर दी, 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। कराची का जिला किमाड़ी, जहां गुज़िश्ता दिनों कई घरानों पर कयामत गुजरी। 2 हफ्तों के दौरान मवाज गोट और अली मोहम्मद गोट में बच्चों समेत 18 अफराद मौत की आगोश में जा सोए। मुतासर अफराद को पहले बुखार हुआ, फिर वही मर्ज जान ले गया। इसे पुरअसरार बीमारी करार दिया गया, लेकिन हौलनाक वजह अब सामने आई। मवाज गोट में कुछ फैक्ट्रियां कायम हैं जो मखसूस पत्थर जलाती थीं, जिनसे जहरीले धुएं का इखराज होता था। बच्चों की अमवात मुमकिना तौर पर जहरीली गैस से हुई। आज जब हमने अपनी टीमें भेजी हैं ना, तो मैंने साथ में DC साहब को बोला था, जिन्होंने बहुत हेल्प की, मुख्तार अबड़ो साहब ने। उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्रियाँ सील्ड करवाई, तो आज सिंगल डेथ भी वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुई है। तो मेन मैटर ही इन्वायरमेंट का है। हमारी मोबाइल एक्सरे टीम वहीं पे होगी, मोबाइल वैन होगी और स्प्यूटम कलेक्शन होगा। वो सब अब वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रहेगा 3-4 दिन तक, जबकि मसला हल नहीं हो जाता। महकमा सेहत ने भी अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट में यही बताया। हवा में कीमियाई अज्जा पाए गए। कीमियाई अज्जा से फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की वजह से अमवात हुई। इलाका मकीन पहले ही फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं की निशानदही कर रहे थे। हमारे को बहुत सारा तकलीफ है। ये पड़ोस में जो थैली जला रहे, इसका बदबू आता है और हमारा सांस का मसला बन रहा है। इस बीमारी जो शुरुआत बुखार से हो रहा है, फिर सांस नहीं उठा सकते हम लोग। 1-2 जनाजे उठाते हैं तो 2 घर में बीमार है, उनको अस्पताल ले जाते हैं, वो पूछते हैं तो फिर जनाजा तीसरा जनाजा पड़ा होता है। ताहम अब इंतजामिया को होश आया। मवाज गोट में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन किया। 3 फैक्ट्रियों को सील करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इलाके में मेडिकल कैंप कायम करके लोगों का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन जिशान अली के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। सिंध के वजीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सईद गनी कहते हैं हुकूमत के पास गैर कानूनी फैक्ट्रियों का कोई डेटा नहीं होता, कहीं निशानदेही होती है तो कार्रवाई करते हैं। मुबैना जहरीली गैस से अमवात के मामले पर PTI ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। खुर्रमशेर जमान ने वफाकी और सूबाई वजीर सेहत को अमवात का जिम्मेदार करार दे दिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। जहरीली गैस या पुरअसरार बीमारी, केमाड़ी में 18 अफराद की अमवात कैसे हुई? मामले की गुत्थी अब तक न सुलझ सकी। जिला इंतजामिया ने अली मोहम्मद गोट में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। सिंध के वजीर माहौलियात इस्माइल राहू ने कराची में गैर कानूनी फैक्ट्रियों का एतराफ़ किया।
कुछ ऐसे हैं जो छुप छुपा के मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं, तो हमारे वो इल्म में नहीं होता, ना हमारी तरफ से उनको कोई NOC या कोई सर्टिफिकेट या इस किस्म का इजाज़त मिली होती है। तो जो इस किस्म के करते हैं तो उनके खिलाफ हम ऑपरेशन मुसलसल कर रहे हैं और करते रहेंगे। सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने बताया कि हुकूमत के पास गैर कानूनी फैक्ट्रियों का कोई डेटा नहीं होता, कहीं निशानदही होती है तो कार्रवाई करते हैं। जो लोग अलील हैं, बीमार हैं इस वक्त, जिनके अंदर उसी किस्म के सिम्टम्स हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो आएंगी, फिर उसकी रिपोर्ट्स के नतीजे में ये बात तय होगी कि जो ये बीमारी थी ये क्या थी और इसके पैदा होने के रीजंस क्या थे। मुबैना जहरीली गैस से अमवात पर PTI ने सिंध असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी है। हॉस्पिटल्स के अंदर जो वो 18 अफराद आए, उनको उनकी जान क्यों नहीं बचाई गई? एक वफाकी वजीर जिनका नाम कादिर पटेल है और दूसरी जो सूबाई वजीर हैं जिनका नाम अजरा पेशो साहबा है, ये दोनों वो अफराद हैं जो कि 18 लोगों की अमवात के जो है वो डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। जिला किमाड़ी के अली मोहम्मद गोठ में मुबैना जहरीली गैस के बाइस 2 हफ्तों के दौरान बच्चों समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके, जबकि दर्जनों अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस में अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। वकील बाबर अवान ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को इगवा करार देकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने समाअत से इनकार किया। एडिशनल जज फैजान गिलानी दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। आदिल तनौरी रिपोर्ट करेंगे। फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को धमकाने और कार्य सरकार में मदाखलत के केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। प्रोसिक्यूटर ने कहा, फवाद चौधरी ने आईनी इदारे के खिलाफ नफरत, मुल्क में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की। उनके बयान से इलेक्शन कमीशन के वर्कर्स की जान को खतरा पैदा हुआ। केस की तफ्तीश के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान ने दलाइल देते हुए इलेक्शन कमीशन को एक पार्टी का तर्जुमान करार दे दिया। कहा, प्रोसिक्यूशन ये नहीं बता रही कि फवाद चौधरी से चाहती क्या है। मुकदमे में फवाद चौधरी पर 2 दफात नहीं लगती। फवाद चौधरी को लाहौर से अगवा करने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट कहता है ना इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना इलेक्शन कमीशन कोई ट्रिब्यूनल है। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हम गवर्नमेंट है, अब उन्होंने कह दिया है, इस पे इलेक्शन कमीशन को तहलील करने के लिए रेफरेंस बनता है। अदालत ने पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि फवाद चौधरी को 10 फरवरी को अदालत दोबारा पेश किया जाए। फवाद चौधरी के वकला ने उनकी जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त जमानत पर समाअत 28 जनवरी को एडिशनल सेशन जज फैजान गिलानी करेंगे। और चौधरी परवेज इलाही वजारत जाने पर PTI पर बरस पड़े। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो में परवेज इलाही ने कहा, फवाद चौधरी को 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असेंबलियां ना टूटती। इससे पहले परवेज इलाही ने कहा था कि PTI वालों को बहुत समझाया, अभी काम करने दो, असेंबली मत तोड़ो, मगर मेरी एक नहीं मानी। अब देखो क्या हाल है। सियासी फायदे के लिए इत्तेहाद, लेकिन पार्टी बयानिया मुख्तलिफ। इत्तेहादी परवेज इलाही की PTI पर तनकीद की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेंगे ना, महीना पहला असम्बलियां नहीं टुटनियां। सही है, बिल्कुल ठीक है। इससे कबल काफ लीग के अरकान से खिताब करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान के करीबी लोगों ने ही पार्टी की जड़ें काटी। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना था। परवेज इलाही ने वजारत जाने का सारा मलबा PTI पर डाल दिया। बात का कि यही लोग जी उन्हें तोड़ो हूं किथे हो भाई। अब जो हो चुका आप पीछे नहीं देखना। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने जरूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। इत्तेहादी जमात पर दिल की भड़ास निकालने के
के बाद परवेज इलाही ने यू टर्न भी ले लिया। बयान पर फवाद चौधरी और उनके अहले खाना से माजरत भी कर ली। स्वीडन और नीदरलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात पर सेनेट में मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया ऐवान बाला वाक़यात पर गहरे रंजो गम का इजहार करता है। हुकूमत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने का भी फैसला किया गया। सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था अपनी बैनुल-अक़वामी और सिफारती जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर आगाह है, मामले पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर सेनेट में शदीद एहतजाज। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में मेंबरान यकज़बान। हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पर इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान। हम अपने दीन की हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन जब हम अपने जज्बात का इजहार करें, जब अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, तो ये ज़रूर जहन में रखें कि उससे हमारे इर्द गिर्द के जो बहन भाई हैं वो महफूज रहने चाहिए और पैगाम वहाँ जाना चाहिए जहाँ भेजना मकसूद है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मगरिब में इस्लामोफोबिया परवान चढ़ रहा है। इस्लाम के मुतल्लक वहाँ पे कुछ किया जाए तो वो इजहार राय के पर्दे में या उस कवर में जो है उसको इग्नोर किया जाता है, इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है। अक़लियती अरकान ने भी वाक़े पर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। जिस तरह स्वीडन में हमारे मुसलमान भाइयों के जो अज़ाइम हैं उनको ठेस पहुँचाए तो हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके खिलाफ है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की करारदादों के खिलाफ है। यूसुफ रजा गिलानी, मुशाहिदुल्लाह सैयद समेत मुख्तलिफ जमातों के सेनेटर्स की जानिब से वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने दुनिया में इस्लाम का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अब आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ट्रेन नई बोगियों और जदीद तर सहूलियात के साथ अब इस्लामाबाद के मरगला स्टेशन से चला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया, मुसाफिर भी निहाल हो गए। उमर आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। एक्सप्रेस ट्रेन ग्रीन लाइन की पहली मर्तबा मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से रवानगी। सैलाब के बाद बहाल होने वाली ट्रेन का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। ट्रेन की 11 में से 7 चीन से बरामद नई बोगियां, कुशादा सीटें, फैमिलीज के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट्स, बेडिंग, यूटिलिटी किट और हाउस कीपिंग का भी इंतजाम। मुसाफिरों के लिए वाईफाई, 5 स्टार होटल का खाना और चाय। मुसाफिरों का कहना है एक टिकट में कई मजे मिल रहे हैं जनाब। सर्विसेज बहुत अच्छी हैं ये, प्लस ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, प्लस इसमें वो फैसिलिटीज हैं जो हमें प्लेन में मिलती हैं। यकीनन ये बहुत स्पेशल राइड होगी इस बार, बाकी हर राइड से मुख्तलिफ होगी। 2 ही खवातीन हम ट्रेवल कर रहे हैं और हम बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। ग्रीन लाइन के 22 घंटे के सफर में 7 स्टॉप शामिल हैं। मारगला से रोजाना रवानगी दोपहर 3 बजे और कराची से रात 10 बजे हुआ करेगी। ग्रीन लाइन ट्रेन जहां बहुत सी सहूलियात साथ लेकर आई है, वहीं मुसाफिर भी इसमें सफर करने के लिए पुरजोश हैं। नवैस काजी के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही। आज़ाद कश्मीर, स्वात, दीर और चित्राल में बर्फबारी के बाद बंद होने वाले रास्ते भी ताहाल नहीं खोले जा सके। बालाई इलाकों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पाइपलाइनों में पानी जम चुका है, हर तरफ सफेदी ही सफेदी है। वादिया नीलम में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। वादिया नीलम, लीपा और करना की सड़कें बदस्तूर बंद हैं, जिनकी बहाली के लिए काम जारी है। सवात के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्फबारी के बाद धूप निकलने से वादी कालाम के नज़ारे दिलकश हो गए। दीर समेत बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें अब भी बंद हैं। कई मुकामात पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। लवारी टनल से बर्फ साफ करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। चित्राल शहर में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड किया गया। मौसम साफ होने पर छोटी गाड़ियों की आमदोरफ्त स्नो चेन के साथ जारी है।
एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।